टीनू चिड़िया और काले कौवे की न्यू हिंदी वीडियो। टीनू चिड़िया और उसकी बेटी मीनू दोनों मिलके अपने खेत में अनाज बो रहे थे। तभी अचानक वहां से गोरी कौवी उड़ती हुई टीनू चिड़िया के पास आती है। टीनू चिड़िया, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है और एक तरफ मेरी कालू की फसल जो हमेशा की तरह उसी तरीके घिसा फिटा फसल आता है। तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है गौरी बहन, मैं हमेशा बहुत मेहनत करती हूँ और इस बार मैं अपनी फसल को बेचकर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। अच्छा मम्मा, अब घर भी चले, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे घर जाके बहुत सारे खाने खाने हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद टीनू चिड़िया और उसकी बेटी उड़ते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। अपनी बेटी की शादी करनी है, शादी करवाती हूँ मैं मीनू चिड़िया। यह बोलकर गोरी कौवी उड़ते हुए अपने खेत की ओर चली जाती है। कालू कौवा हमेशा की तरह ट्रैक्टर लगाकर एक पेड़ के किनारे सोया हुआ था। कालू के बच्चे, उठ भी जाओ जरा, अब तो शाम भी हो गई है। हर दिन आके सोए रहते हो और मुझे घर में जाके बोलते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सो रहा हूँ गोरी कौवी, देख रही हूँ तुम्हारे काम को। खेत में एक अनाज का दाना भी नहीं है और उधर टीनू चिड़िया की अनाज को देखो तो सोने की तरीके से पूरा फूले हुए हैं उनके अनाज। ये एक टीनू चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो टीनू चिड़िया टीनू चिड़िया। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कालू, मेरी माँ घर आने वाली, इस तरीके से हमारा खेत देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। क्या मैं खेत में नए धान लगा दूँ? क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ मुझे। अगर तुम अपना खेत सही नहीं कर सकते तो टीनू चिड़िया के खेत को जला दो। अगर मेरी माँ टीनू चिड़िया के खेत से अच्छा देखेगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। अब हमारा खेत हरा भरा हो या ना हो, बट टीनू चिड़िया का खेत आज रात के बाद हरा भरा नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे गोरी। फिर यह सोचकर कौवा और कौवी उड़ते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। गौरी बेटी, अब आप मेरे साथ काम पे नहीं जाओगी क्योंकि आपकी शादी की दिन करीब आ रहे हैं। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? मेरी बेटी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के फर्ज होते हैं अपनी बेटियों की शादी करवाना। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में चुपके से निकलता है और टीनू चिड़िया के खेत को एक मसाल से पूरा जला देता है। यह सारा कारनामा हरा तोता एक पेड़ पर बैठ के देख रहा था। यह कौवा बहुत दुष्ट है, इसने टीनू चिड़िया की पूरे खेत जला दी। यह हमेशा बुरे काम करता है। जल गई टीनू चिड़िया की फसल। ना गौरी कौवी अब मुझे टीनू चिड़िया के फसल के ताने देगी, ना अब टीनू चिड़िया की फसल बचेगी। टीनू चिड़िया की पूरी फसल ही जल गई। बहुत मज़ा आया मुझे यह टीनू चिड़िया का फसल जलाते हुए। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मिट्ठू तोता उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पास चला जाता है। टीनू चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। कालू कौवे ने तुम्हारी पूरी फसल को जला दी, मैंने अपने आँखों से देखा। जब ये बातें मम्मा चिड़िया सुनती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मैंने दिन रात मेहनत करके सारी फसल को तैयार की थी, बट वह दुष्ट कालू कौवे ने मेरी सारी मेहनत को पानी में फेर दिया। मम्मा, अब चिंता ना करें, हम कमज़ोर पक्षी हैं, हम कौवों से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कौवे ने हमारी फसल जलाई है, उन्हीं लोग सारी फसल को तैयार करके और काट के हमें देंगे। फिर गुड़िया उड़ते हुए गौरी आंटी के पास जाने लगती है। गौरी आंटी, किसी ने हमारी पूरी फसल को जला दिया। हाँ गुड़िया बेटी, मैंने सुना और यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। गौरी आंटी, मेरी अम्मी ने उस खेत में बहुत सारे सोने के हंडिया दबाए थे। खेत जल जाने के बाद मेरी अम्मी को पता भी नहीं चल रहा है कि वो सोने का हंडिया कहाँ है। अगर मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेत जोतकर वह सोने का हंडिया बाहर निकाल लेता। फिर गुड़िया चिड़िया कौवा और कौवी को लालच देकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप जल्दी कीजिए, आप ट्रैक्टर लेकर टीनू चिड़िया के खेत में जाइए और सारा हल जोतकर वह सोने की हंडिया निकाल के लाइए। मैं अभी अपने ट्रैक्टर को टीनू चिड़िया के खेत में लेके जाता हूँ। फिर कालू कौवा टीनू चिड़िया के खेत में अच्छे तरीके से पूरा हल चला देता है। मैं तो थक गया गौरी, मैं तो थक गया। सोने की हंडिया तो कहीं भी नहीं मिली। मैंने पूरे खेत को अच्छे तरीके से जो खेत में तो हल चल चुका था। अगले दिन टीनू चिड़िया और उसकी बेटी खेत में अनाज फिर से बो देते हैं। मम्मा, आप देखना, जिस तरीके से मैंने इन कौवों से अपने खेत में हल चलवाया, उसी तरीके से जब हमारा अनाज हो जाएगा तो ये कौवे हमारा अनाज भी काट कर देंगे। पर मेरी गुड़िया बेटी,
ये सब आखिर कैसे होगा? मम्मा, बस ये सब मुझ पर आप छोड़ दो और एक दिन देखना। इसी तरीके से बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण टीनू चिड़िया के खेत में बहुत सारे पानी आ जाता है। इसके कारण टीनू चिड़िया के फसल भी तैयार हो जाती है। फिर गुड़िया बेटी उड़ते हुए उन कौवों के पास चली जाती है। आंटी, ना जाने मेरी मम्मी कोई भी कीमती चीज खेत में ही क्यों छुपा देती है। गुड़िया बेटी, अब क्या छुपा दी तुम्हारी माँ ने खेत में, बताओ जरा। आंटी, मेरी मम्मा ने मेरी शादी की सोने के हार छुपा दी और भूल गई। अब मुझे लगता है कि वो गेहूं के खेत के धान जब तक कटेंगे नहीं तब तक मुझे वह हार मिलेगा भी नहीं। गुड़िया कौवी को लालच देकर वहां से उड़ते हुए चली जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो, आज हम टीनू चिड़िया के खेत का धान काटकर सोने का हार ले लेंगे। कौन सा सोने का हार कौवी, बताओ मुझे। जो टीनू चिड़िया ने अपने खेत में छुपा के रखा है। फिर कौवा और कौवी टीनू चिड़िया के खेत में जाकर बड़े ही मेहनत से सारे अनाज को काट देते हैं। उसके बाद टीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ते हुए अपने खेत में चली आती है। शुक्रिया कौवे अंकल और गौरी आंटी, आपने ही हमारी फसल को जलाई थी ना। अब आपने ही हमारी फसल को तैयार होने के बाद काट के दिया। चलो मम्मा, अब हम चलते हैं। अब हम अपनी सारी फसल को अपने घर लेके चलते हैं। फिर गुड़िया बेटी और टीनू चिड़िया बड़े ही मेहनत के साथ अपने खेत के सारे अनाज को धीरे धीरे करके बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। कौवा और कौवी बस ये सब देखते ही रह जाते हैं। कालू, हम ना बहुत समझदार बनते हैं, बट ये टीनू चिड़िया ने हमें सोने का लालच देके के सारा काम ही हमसे करवा लिया, ये टीनू चिड़िया की बच्ची। हाँ गौरी कौवी, अगर इतनी मेहनत हम अपने खेत में कर रहे होते तो हमारे भी इतने धान हो जाते। फिर कौवा और कौवी उदास होकर उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं।